अमेरिका पैसा वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, अपना भारत का पैसा वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और मोसाद वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तालिबान ने अभी तक ये वाजे नहीं किया कि इनको ये मिसाइल्स कहाँ से मिले, लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचानी है तो शायद मसलन भारत, तो वो शायद यकीन कर दिया है। अब पता नहीं क्या रियलिटी है कि भाई एंटी एयरक्राफ्ट तो हमको आ गया है, भारत ने दिया है। और एक और चीज बोली उन्होंने जाके कि भैया एंटी टैंक मिसाइल्स भी हमारे पास आ गई हैं, वो भी भारत ने दी है हमको। दुनिया अभी इंडिया वर्चुअली दुनिया को चला रहा है, वर्चुअली। वी आर नॉट सुपर पावर, एग्री। वी आर नॉट मिलिट्री पावर नंबर 1, यस आई एग्री। बट हमारी जो सॉफ्ट पावर है ना, कि ये जंग शुरू हो जाएगी या नहीं। देखिए, मेरे ख्याल में जब तक कोई फॉरेन ताकत आके वहां पे तालिबान को पीछे से सपोर्ट नहीं करेगी तो जंग आगे नहीं जाएगी। है वो अफगानिस्तान के रास्ते वहां पर जो है दहशतगर्दी सी पैक के मंसूबों पर कराने का मंसूबा रखता है और इस हवाले से वो अफगानिस्तान की सरजमीन को ही इस्तेमाल करेगा। तो क्या अफगान तालिबान इसी तरह इस्तेमाल होते रहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान के साथ उनका इस तरह पहले ताल्लुक था कि वो दूसरा घर समझते थे कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अगर यही तालिबान जिनके बारे में इंडिया केयरफुल था कि भाई इनके साथ हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्यों यार, ये जो अफगान तालिबान है इनसे बात करने की जरूरत है। इनके लिए तो इंडिया ने NSA लेवल की टॉक शुरू की कि इनको ये मिसाइल्स कहाँ से मिले। तो तालिबान की जानिब से ये बड़ा बयान आया और इसके ऊपर अफगान मीडिया में काफी बहस हो रही है, क्योंकि उनके ख्याल में ये अफगानिस्तान की जो अपनी दिफाई सलाहियत है उसको बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है। बल्कि वहां पर अब एक और बहुत बड़ी तहरीक चल पड़ी है कि जहां पर वो तालिबान से ये तकाजा कर रहे हैं कि आप बाहर से जौन सा भी तरीका हो, लेकिन आप एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्वायर करें, वो हासिल करें। क्या तालिबान ये हासिल कर पाएंगे, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि शायद जूं जूं इस जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन जिस तरह बदल रही है यहाँ पर, जूं जूं ये बदलेगी तो शायद हम इस इम्कान को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि इस खित्ते में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि मेरा ख्याल है बड़ी खुशी खुशी तालिबान की शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद करें। ज्यादा तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कोई भी इतना नहीं चाहेगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक रीसेट हो, लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचानी है तो शायद मसलन भारत, तो वो शायद यकीनन इनको जो है कोई इस किस्म के सिस्टम्स दे सकता है जो कि पाकिस्तान के लिए मुमकिन तौर पर मसाइल पैदा कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका पैसा वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, अपना भारत का पैसा वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और मोसाद वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। आपने जब देखा था पाकिस्तान पे, जब ये भारत ने एक हमला किया था, स्ट्राइक की थी, उसके बाद जब हमारे जो कहते हैं कि भी बाखबर जराए ने, इससे पहले ही मैंने शायद कि आपकी टीवी पे ही बात की थी कि अपना भारत, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये सब कुछ काम करवाया। प्लानिंग वहां पे काबुल में हुई है वहां पे। तो वो तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान में मौजूद है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी मौजूद है, CIA, मोसाद और रा का जो गठजोड़ है, और उसके साथ मिलकर ये जो हमारे तालिबान के मुख्तलिफ फैक्शंस हैं वो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में पेश हैं इस वक्त। और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल है कई दफ़ा ये वार्निंग दी है और कई दफ़ा पाकिस्तान ने एग्रेसिव स्टांस भी इख्तियार किया है। और यही एक ऐसी पॉलिसी है कि शायद इस बात से अफगानिस्तान को भी समझ आए, अफगान तालिबान को भी समझ आए कि पाकिस्तान ने साथ से बहुत बढ़कर ना सिर्फ उनकी मदद की है, पर अब भी अगर पाकिस्तान चाहे तो अफगानिस्तान की बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान इससे एतराज कर रहा है अभी भी। अल्लाह करे वक्त ना आए जब ऐसी बात पहुंचे। लेकिन सर एक और खबर भी आ रही है कि चीन ने जो लेह और लद्दाख का भारत का हिस्सा लिया है वहां पर, और उससे उसकी खिफत मिटाने के लिए, उसकी हजीमत जो है वो मिटाने के लिए इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते वहां पर जो है दहशतगर्दी सी पैक के मंसूबों पर कराने का मंसूबा रखता है और इस हवाले से वो अफगानिस्तान की सरजमीन को ही इस्तेमाल करेगा। तालिबान इसी तरह इस्तेमाल होते रहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान के साथ उनका इस तरह पहले ताल्लुक था कि वो दूसरा घर समझते थे। अफगानिस्तान में तो जश्न मन रहा है कि भैया भारत आ गया हमारे साथ में। एंड तालिबान वालों ने तो आज एक पोल खोल दी, लोगों ने जाके क्लेम कर दिया है। अब पता नहीं क्या रियलिटी है कि भाई एंटी एयरक्राफ्ट तो हमको आ गया है, भारत ने दिया है।
और एक और चीज बोली उन्होंने जाके कि भैया एंटी टैंक मिसाइल्स भी हमारे पास आ गई हैं, वो भी भारत ने दी है हमको। वेस्ट एशिया का गुंडा ईरान, इधर के गुंडे हम, तो हम कर लेते हैं, मंडवाली कर लेते हैं और यूएस को बोलते हैं तो थोड़ा दूर से देख। तो नहीं, अब तो जो जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स चल रही है वो तो पता ही चलता है, सारा मंडवाली बहुत करते हैं और पीछे से गेम पलट हो जाती है, करनी पड़ती है। तो यही है। और हमें जो न्यूज में दिखता है, जो कमेंट्री आती है, तो हम उस पे उसके पीछे लग पड़ते हैं, फिर हम क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं। बट यहाँ एक घर नहीं चलता है चार बंदों का यार, यहाँ तो देश के दुनिया, अभी इंडिया वर्चुअली दुनिया को चला रहा है, वर्चुअली। वी आर नॉट सुपर पावर, एग्री। वी आर नॉट मिलिट्री पावर नंबर 1, यस आई एग्री। बट हमारी जो सॉफ्ट पावर है ना, और वो सॉफ्ट पावर सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, हमारी सॉफ्ट पावर के बहुत सारे पहलू हैं, तो इंडिया उसको बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रहा है। कल को देखना, अगर वेस्ट एशिया में मंडवाली करने का टाइम होगा तो इंडिया ही जाएगा। और जैसे पिछले अपने शो में बात भी की थी, तो दिस इज एज फार एज ईरान एंड अफगानिस्तान एक डेलिकेट सा बैलेंस, कटसी इंडिया, नहीं तो उनका भी जो फ्लेयर अप होने का बहुत बड़ा चांस था पानी पे खास करके। एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए 2024 में। 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में। और एनफ इज एनफ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोव कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है, हर चीज के अंदर जज्बात को पहले आगे ले जाते हैं। मैं अभी इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहां पे चाय पीना शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया हूं। फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं, अब ये तालिबान आएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं, और बल्कि ये वही तालिबान हैं कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोहा एग्रीमेंट में वहां बैठ के हमारी सालसियां हमें रिप्रेजेंट करे। तो दर हकीकत ये हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारे अंदर में सीरियसनेस नहीं होती, मैनेज नहीं कर पाते। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जंग शुरू हो जाएगी या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में जब तक कोई फॉरेन ताकत आके वहां पे तालिबान को पीछे से सपोर्ट नहीं करेगी तो जंग आगे नहीं जाएगी। इंडिया कहता है जी कि हमें हक है, अगर पाकिस्तान में कहीं पे कोई जगह में लोग मौजूद हों तो हम स्ट्राइक करें, लेकिन पाकिस्तान को ये हक मौजूद नहीं है। क्या इसको डिप्लोमेसी के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसे पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसे इंटरनेशनल अफेयर्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, मैं आप पे छोड़ता हूं, आप फैसला करें। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, ओल्ड प्रैक्टिस, कि वो अपनी जो इंटरनल फेलियर्स हैं उनका इल्जाम नेबर्स पे लगाता है। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अगर यही तालिबान जिनके बारे में इंडिया केयरफुल था कि भाई इनके साथ हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्यों यार, ये जो अफगान तालिबान है इनसे बात करने की जरूरत है। इनके लिए तो इंडिया ने एनएसए लेवल की टॉक शुरू की खत्ते के अंदर, जहां पे 10 एक लोग जो थे एनएसए के जो थे इन्वॉल्व थे, और मेरी कन्वर्सेशंस इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी जहां पे मैंने ये क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की सरकार को ज्वाइन करना चाहिए इन टॉक्स को। आज देखिए सिचुएशन अनफोल्ड जब हुई है तो हम कह रहे थे जी कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया इज ए स्पॉइलर। भाई द क्वेश्चन रिमेन्स कि अफगानिस्तान के हवाले से जो इंडिया ने प्लेटफॉर्म शुरू किया था उससे हमने भी उतना ही फायदा उठाना था। क्यों कि उस वक्त इंडियंस कंसर्न थे कि ये ना हो कि ये जो अफगानिस्तान है पाकिस्तान के कहने के ऊपर हमारे खिलाफ वहां से मंसूबा साजी हो। वो उल्टा हो गया।
कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हम बोल रहे हैं तो इंडिया कह रहा है जनाब ये क्यों पाकिस्तान बोलता है। तो ये आपका इंटरनल फेलियर है। यानी कि टीटीपी के लोग अगर अफगानिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान ने कई दफा ये बॉर्डर पे दिखाया है और बॉर्डर पे बात की है कि भाई साहब ये देखें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमने ड्रोन से फिल्मिंग भी की है, सारा कुछ हुआ है, कई दफा हमने किया है। अफगान तालिबान को भी कहा, अफगान तालिबान मानते हैं और वो कहते हैं, अफगान तालिबान मानते हैं और वो कहते हैं कि हम अनकरीब इन अफगान्स को यहां से, टीटीपी के लोगों को यहां से उठा लेंगे और उठा के कहां ले जाएंगे, कहीं और। इनको उठाएंगे यहां से और कहीं और ले जाएंगे और वहां पे जाके इनको कहेंगे कि आप इंसान बने और पाकिस्तान पे हमला ना करें। सो इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, जबकि अफगान तालिबान मानते हैं कि ये लोग, हम इनको मूव कर रहे हैं यहां से। इंडिया कह रहे नहीं, मूव करो या ना करो, लेकिन पाकिस्तान का ये इंटरनल फेलियर है। सवाल ये पैदा होता है, हमारा इंटरनल फेलियर बिल्कुल अपनी जगह पे, बट दैट डजंट डील। तो नमस्कार दोस्तों वेलकम टू केवी पॉलिटिकल। दोस्तों, हाल ही में तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गर्मागर्मी देखने को मिली है। इसमें कारण ये था कि पाकिस्तान जो तालिबान को अपना खास समझ के बैठा था, उसी तालिबान ने पाकिस्तान को बैक करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने फिर तालिबान के ऊपर बमबारी करी, जिसमें कई सिविलियंस और बच्चे मारे गए, जिसके बाद तालिबान ने डायरेक्ट ऐलान कर दिया है पाकिस्तान से टू वन फ्रंट वॉर का, कि हम आमने सामने आएंगे, देख लेंगे कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो ऐसे में तालिबान के पास तो अमेरिकी हथियार है, उसके थ्रू वो रिटिलेशन करेगा। लेकिन तालिबान की स्ट्रेटजी है कि वो बिल्कुल जो कि गोरिल्ला युद्ध टेक्टिक होती थी कि छुप छुप कर वार करना, और इस तरीके से पाकिस्तान को हेवीली डैमेज पहुंचा सकता है। लेकिन इतना कुछ चल ही रहा था, इसी के बीच में खबर आती है कि भारत के विदेश मंत्रालय तालिबान के विदेश मंत्रालय से मीटिंग करते हैं और इसमें तालिबान और भारत के बीच में सहमति बन जाती है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फिर से रिलेशन हाईली बिल्ड होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले, जब तालिबान आने से पहले जो अशरफ गनी की सरकार थी, उसमें भारत और इंडिया, पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान सभी के रिश्ते एक दूसरे से झंझोर तरीके से चल रहे थे, जिसमें भारत अफगानिस्तान को बैक कर रहा था, तो वहीं चाइना की ओर से पाकिस्तान को हमेशा से बैक किया जा रहा था। तो रणनीति चेंज हुई थी, सभी को लगा था तालिबान आ जाएगा, इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर से रिलेशन बिल्डअप हो रहे हैं। ऐसे में इंडिया, पाकिस्तान की सोर्सेज बता रही है कि इंडिया अफगानिस्तान को मिसाइल्स और हथियार सप्लाई करने की कोशिश कर सकता है, वो करनी भी चाहिए। और इंडिया को अपना एक हाईली बेस बनाना चाहिए अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि काफ़ी बेहतरीन रहेगा इस पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफ़गानिस्तान की ओर से सपोर्ट भी भारत को मिल रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।